Well, JP Nadda was addressing the party workers in a meeting in Siliguri in North Bengal when he slammed the West Bengal government also for adopting a divide and rule policy. Himanshu is with us with more details on this because Himanshu सीधे तौर पे एक tit for tat situation बन गई है वेस्ट बंगाल में because the way in a way जिस तरह से CAA का जैसे नाम भी लिया गया TMC ने उसी मोमेंट में हिट बैक किया। देखिए, टीएमसी सीधे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि जो टीएमसी है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और मुसलमानों को बरगलाने के लिए, एक धर्म विशेष के लोगों को बरगलाने के लिए, उनका वोट बैंक पाने के लिए हमेशा से लगातार जब से सीएए आया है तब से वो लगातार पश्चिम बंगाल में इसी तरीके का षड्यंत्र रचती रही है। सीएए जो है उससे देश में रहने वाले किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। सरकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद में इसको कम से कम 4 बार स्पष्ट कर चुके हैं कि ये हिंदुस्तान के आसपास के जो तमाम देश है उनमें जो अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, इन लोगों के धार्मिक प्रताड़ना के चलते यदि वो हिंदुस्तान में आएंगे तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। और यही बात कल जेपी नड्डा ने सिलीगुड़ी में कही, अपने कार्यकर्ताओं को बताई और जो तमाम धर्म के लोग वहां पर उपस्थित थे उन लोगों को बताई और उनको ये बोला कि ये लोगों को जाके बताइए कि जो सीएए है वो है क्या और इसको बहुत जल्द लागू किया जाएगा। बीजेपी की तरफ से भी काउंटर किया गया, बीजेपी की तरफ से भी ये बोला गया कि आसाम के बाद में पश्चिम बंगाल दूसरा राज्य है जो सबसे ज्यादा जिसमें जरूरत है सीएए कानून की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो माइग्रेंट लोग हैं जो बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका, वहां से जो इस तरीके के प्रताड़ित लोग हैं वो सबसे ज्यादा आए हैं, आसाम के बाद में पश्चिम बंगाल में आए हैं, तो उन्हें वो नागरिकता देनी है। और जहां तक राजनीतिक स्तर पर, चुनावी स्तर पर देखने की बात है तो भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि जो बाहर से जो लोग आए हैं उनको नागरिकता देकर यहाँ का उनको नागरिक बनाया जाए, जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, और कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। और टीएमसी जो है वो अपने मुस्लिम वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए। Well, even that it has now become a law, it seems that the TMC is adamant on its point because elections are also that will be happening in the state next year, and BJP has already sounded the poll bugle there and has said, JP Nadda, while addressing the party workers in West Bengal, that the party, the government, it's committed on its promise of the full implementation of CAA. Himanshu, धन्यवाद आपका।